हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनुश्री। तो आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट। अच्छा, तो फर्स्ट हमें जानना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है, क्लास 6 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे। देखो x+2 इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। y+3 इसको बोलते हैं। 12+11 इसको भी बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो x y l ये जो लेटर्स है ना, और भी हो सकता है m n p q r, ये जो लेटर्स है सो ऑन, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, x y z l m n p q इसको। अच्छा, तो देखो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। ठीक है, फिक्स नहीं होगा। अच्छा, और यहाँ पे जो है ना, देखो 2, 11, 3 ये जो है ये है कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। 2, 3, 11, ठीक है, और भी हो सकता है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। देखो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू चेंज हो सकता है पर इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगा। तो ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट ये मिलके ही बन रहा है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिलके बन रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x + 3xy + 10, तो ये होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे वेरिएबल है ना, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये मिलके बन रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, और एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर x+2 = 9 होता है तो ये बन जाएगा इक्वेशन, है ना। देखो इक्वल साइन है तो ये होगा इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इक्वेशन में ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये मिलके बन रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये ही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वल ये नहीं होगा, ये अगर होता है ये हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, हमें पता है। तो हमें जानना है टर्म्स क्या होता है। देखो यहाँ पे 2x + 3xy + 10 है, तो प्लस साइन छोड़ के जो है ना वो है टर्म्स। मतलब यहाँ पे 2x है एक टर्म, 3xy है एक टर्म, 10 है एक टर्म, तो इसको हम बोलेंगे टर्म्स। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो क्या होता, देखो 2x होगा एक टर्म, 3xy होगा एक टर्म और -10 होगा एक टर्म। ठीक है, तो हमें माइनस साइन लेना पड़ता। ठीक है, क्या होता है, देखो +-10 ऐसे होता है ना, तो हमें माइनस साइन लेना होता है। ठीक है, टर्म्स में हमें माइनस लेना होगा। अच्छा, तो ये है टर्म्स। अच्छा, अभी हम देखेंगे फैक्टर्स। तो ये जो टर्म्स है इसकी फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 2x है तो इसकी फैक्टर्स क्या होगा, 2 और x होगा। 2 × x करो तो 2x होगा, है ना। तो इसकी फैक्टर्स हो जाएगा 2 और x। 3xy, इसकी फैक्टर्स क्या होगा, 3xy। 3 × x × y तो हो जाएगा 3xy। तो इसकी फैक्टर्स हो जाएगा ये। 10 की फैक्टर्स हमें पता है, 2 और 5। 2 × 5 करो तो 10 होगा, है ना। और 1 और 10 तो होता है। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर्स। अच्छा, अभी देखो कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या है, अच्छा तो न्यूमेरिकल फैक्टर जो है ना वो होता है कोएफिशिएंट। देखो 2x है तो 2x की अगर कोएफिशिएंट निकालने को बोला जाए तो इसकी कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो न्यूमेरिकल जो फैक्टर है 2,
ये होगा कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या सिंपली कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट। 2x की कोएफिशिएंट हो जाएगा 2, ठीक है, 2 होगा कोएफिशिएंट। अच्छा 3xy, अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि xy की कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3 है, ये होगा कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर x की कोएफिशिएंट बोला जाएगा तो क्या होगा, x छोड़ के जो रहेगा 3y, तब 3y हो जाएगा। अगर y की कोएफिशिएंट बोला जाए तो क्या होगा 3x, y छोड़ के जो रहेगा वो होगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा तो ये होगा कोएफिशिएंट। अच्छा अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अभी हम जानेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स। अच्छा लाइक टर्म्स क्या होता है, व्हेन टर्म्स हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स। मतलब देखो 2x 3x, तो इस दो टर्म्स में क्या है, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स है, देखो x है ना, सेम है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। 3xy 5xy, देखो सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये होता है लाइक टर्म्स। अच्छा अनलाइक टर्म्स क्या होता है, व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स दे आर अनलाइक टर्म्स। मतलब देखो 2xy 3y, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स हो रहा है ना, सेम तो नहीं है, यहाँ पे सेम हो रहा है, पर यहाँ पे तो सेम नहीं हो रहा है, डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये होता है लाइक टर्म्स और ये होता है अनलाइक टर्म्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम जानेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा मोनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। अच्छा जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। देखो एग्जाम्पल 2x, देखो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 3xy, देखो एक टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। तो जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। देखो 2x प्लस 3y, यहाँ पे देखो दो टर्म्स है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अच्छा नेक्स्ट देखो ट्राइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। 12x प्लस 5y प्लस 9, देखो 3 टर्म्स है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अच्छा एन एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन में 1 टर्म या 1 टर्म से ज़्यादा टर्म्स रहता है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होता है। अच्छा तो देखो 5x प्लस 8xy प्लस 9y प्लस 3 है ना, तो एक से ज़्यादा टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और भी हो सकता है तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे है 7x प्लस 5x, तो लाइक टर्म्स है ना, देखो सेम एल्जेब्रिक फैक्टर है तो लाइक टर्म्स है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। देखो 7x प्लस 5x, तो 7 प्लस 5 करो 12 हो जाएगा, x सेम है तो दे दो 12x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे अनलाइक टर्म्स होता जैसे कि 7x प्लस 5y, तो देखो अनलाइक टर्म्स की हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हम लाइक टर्म्स की ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 9y
-4y। अच्छा, तो देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स है ना, y सेम है, लाइक टर्म्स है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 9 - 4 करने से क्या होगा, 5 होगा, और y सेम है, दे दो, 5y हो जाएगा। तो लाइक टर्म्स की हम ऐसे ऐड करते हैं और लाइक टर्म्स की ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये दो एक्सप्रेशन है, तो इसको हमें ऐड करना है। अच्छा, तो हम ऐड करेंगे 10x + 2 + 9x + 1, ठीक है। अच्छा, देखो ये है लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स हम एक साथ रखते हैं, 10x + 9x, और ये है कांस्टेंट, तो +2 + 1 ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, 10x + 9x तो ऐड करना है, तो 10 + 9 करने से 19 होगा, x है x दे दो, +2 + 1 करने से 3 हो जाएगा, तो ये होगा 19x + 3, ये होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो देखो, सब्ट्रैक्ट तो क्या होता, 10x + 2 ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं -9x + 1, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, 10x + 2 माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो -9x, माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस प्लस में माइनस होता है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अभी लाइक टर्म्स को एक साथ रखो, 10x - 9x, अच्छा, और कांस्टेंट जो है वो एक साथ रखेंगे, +2 - 1, 10 - 9 करने से क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ x होगा, 10x - 9x करने से x होगा, और यहाँ पे +2 - 1 है, तो क्या होगा, 2 - 1 करने से 1 होगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो यहाँ पे प्लस ही होगा साइन, तो +1, x + 1 होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे है 4x, तो x की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो x की जगह में हमें 2 पुट करना है, करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या होगा, 4x की जगह में हम लिख लेते हैं 2, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है ना, 4 × 2, तो 4 × 2 करने से क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगा 8। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, 7y + 4। अच्छा, y की वैल्यू दिया हुआ है 3, तो y की जगह में हमें 3 पुट करना है, 7 × y, मतलब 7 × 3, y की जगह में 3 पुट करो, +4, 3 × 7 = 21 +4। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 21 + 4 करने से 25, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगा 25, ठीक है। तो ऐसे हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट। इस चैप्टर में सारी टॉपिक्स कवर किया गया है, तो आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे।